नहीं है। ओके, आइए, बड़ी खबर है एसीजेड को लेकर। स्वाति, सबसे पहले बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? बिल्कुल आपने सही कहा, एसईजेड से रिलेटेड ये खबर है। और आपको याद होगा, हम आपके पास लगातार एसईजेड पे जो सरकार का व्यू है वो लेकर आ रहे हैं। और बजट में आपने देखा, एसईजेड एक्ट को जो रिप्लेस करने की बात की गई थी एक नए लेजिस्लेशन पर, उस पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स और बड़े हाइलाइट्स मैं यहाँ पर दर्शकों तक लेकर जाना चाहूंगी। पहले तो मैं आपको बता दूं, इस पर जो अब काम हुआ है वो काफी तेजी से आगे बढ़ा है। एसईजेड को और आकर्षक बना रही है सरकार। जैसे आप जानते हैं, यहाँ पे टैक्स इंसेंटिव्स को लेकर बहुत चेंजेस और बदलाव है, जिसकी वजह से ज्यादा एम्फेसिस अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सर्विस सेक्टर को दिया जाएगा अलोंग विद एक्सपोर्ट्स। तो इसका जो एक स्कोप है वो बढ़ा के ना केवल एक्सपोर्ट्स के लिए बट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत जोर दिया जा रहा है। तो मैं पहले टाइमलाइंस बता दूं सर, वो जरूरी है क्योंकि ये कब लेजिस्लेशन पास होगा ये सब जानना चाहते हैं। नया एसईजेड बिल, जिसका नाम देश भी है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब्स, इसकी इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन जुलाई के सेकेंड वीक में हो चुकी है। और अब जो उसका फाइनल ड्राफ्ट है वो रेडी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए गया है। और वो अप्रूवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ऑफ द मंथ या सितंबर तक हो जाएगा। और उसके बाद वो कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट से अप्रूव होकर वो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में बिल क्लियर होने की बात है। तो ये तो हो गई इसकी टाइमलाइंस, यानी 3-4 महीने के एक फेज में हम इसको देखेंगे क्लियर होते हुए। ये इसके लिए इसलिए जरूरी था मैं आपको टाइमलाइंस अपडेट कर दूं सर। बिल्कुल सबसे ठीक पहले बात है। तो बहुत जल्दी अब होने की तैयारी में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपना प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और अब इस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि बात लंबे समय से चल रही है और अब चूंकि पॉलिसी बनने की तैयारी में, बिल आने की तैयारी में, तो ये बताइए कि इस नए एसीजेड बिल में क्या क्या बड़े प्रस्ताव होंगे स्वाति? जी, बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों को ये जानना, क्योंकि इसमें एसईजेड जिनके पास लैंड है उनके लिए बहुत बढ़िया और बेहद काम की खबर है। क्योंकि जो एंटरप्राइज हब्स की बात हो रही है, जो सर्विस हब्स की बात हो रही है, यहाँ पर जमीन का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए होगा। और इसका मायने ये हुआ कि अब ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, घरेलू बाजार में भी इसकी सप्लाई होगी। एक्सपोर्ट्स यूजुअली एसईजेड को हम समझते थे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हब्स, नहीं, अब ये मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए डोमेस्टिक पर फोकस है। यहाँ पर सिर्फ इनपुट ड्यूटी, कस्टम इनपुट पर ही लगती थी कस्टम्स ड्यूटी। पहले जो प्रस्ताव था उसमें फिनिश गुड्स पर भी थी। तो यहाँ रियायतें हैं जहां तक ड्यूटी की बात है। तो टैक्स छूट है, अन्य रियायतें दी गई हैं इसमें, जिससे ज्यादा लुक्रेटिव हो और इन कंपनीज को यहाँ पर एक एडवांटेज भी मिले और मैन्युफैक्चरिंग हम बढ़ा पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, दो खास बातें मैं बता दूं। पॉलिसी चेंज जो कर रहे हैं वो एक एफटीए, जो हमारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स है दूसरी कंट्रीज के साथ, उसके साथ कंप्लायंट हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रांग बदलाव है, जिसकी वजह से कई समय से इसमें रुकावट आ रही थी। बट ये डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट अब होगा। दूसरी बात, जो डोमेस्टिक ऑपरेटर है उसको अलाउ करेंगे कि वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी को डेवलप कर ले और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को भी डेवलप करे। और केवल डेवलप नहीं, 25% अगर वो लैंड डेवलप करता है तो उनको इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर एफएसआई 3 मिलती है, और अगर वेयर हाउसिंग की बात करें तो एफएसआई 2 मिलती है। तो यहाँ पर ये इसकी निटी-ग्रिटीज हैं, ये डिटेल्स हैं जो निकल कर आ रही हैं, जिसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि ये बहुत बड़ा बूस्ट है इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। और एसईजेड जिनके पास है, ऑफ कोर्स, जो लैंड रखे हैं जो कंपनीज, उनके लिए बढ़िया खबर है सर। तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। एसईजेड पॉलिसी को लेकर फाइनल लेग ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है। और सर, इन कंपनीज के लिए तो बड़ा बोनांजा हो जाएगा, जो स्वाति कह रही है, जिनके पास ये लैंड बैंक है। पहले भी ये डिस्कशन आ चुका है, अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो आगे तो बड़ा डेवलप